गुड मॉर्निंग। और मैंने जो अभी हेयर मास्क लिया था जस्ट हर्ब्स का वही अप्लाई कर रही हूँ। और मैंने 1-2 दिन पहले शैम्पू किया था तो बाल अभी साफ़ ही हैं, तो मैं लगा रही हूँ। और इसके बाद मैं शैम्पू नहीं करूँगी और मुझे नहीं पता ये कैसा होगा, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही लगा रही हूँ। और जस्ट हर्ब्स का है तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं, तो इसलिए मुझे लगा सही होगा। और पहले मैंने लगाना तो शुरू कर दिया, लेकिन मेरे जो बाल है ना उसमें शायद ज़्यादा लगेगा। और इसको लगाने के बाद ना मसाज करना होता है अच्छी तरीके से। और अब छत पे आई हूँ। छत पे 2 बार कपड़े सूख चुके हैं, फिर ये पर्दे वर्दे सूख रहे हैं, और एक बार के कपड़े ड्रायर में हैं तो वो भी सूख जाएंगे, फिर उनको आके फैलाऊंगी। और अभी जबकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से धूप बहुत कम आती है और कपड़े सूखने में काफ़ी टाइम लगता है, पहले जल्दी हो जाता था। और ब्रेकफास्ट में मैंने ये बनाया आलू परवल का भुजिया, पराठे और सलाद। और खाना चावल दाल सब्जी बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद शाम को मैं बना रही हूँ शकरकंदी की चाट या स्वीट पोटैटो की चाट। तो मैंने इसको हल्का सा 1 सीटी लगा के बॉईल किया है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, क्योंकि इसको मुझे फिर अभी थोड़ा सा और पकाना भी है एयर फ्रायर में। और आप लोग पूछ रहे थे ना एयर फ्रायर में हम खाना गर्म कर सकते हैं कि नहीं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत तरह के ऑप्शन होते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इसके साथ जो बुकलेट आती है तो उस बुकलेट में भी सब कुछ मेंशन होता है। इसमें मैंने चाट मसाला, नमक और लाल मिर्च पाउडर लिया है। तो आप चाहें तो इसके व्रत के लिए भी बना सकते हैं, इसमें चाट मसाला वगैरह ना डालें, और सेंधा नमक है ये, तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। वैसे व्रत में ना लाल मिर्च इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि ये पेट को नुकसान करती है, खाली पेट अगर लाल मिर्च खाएंगे। बाकी हरी मिर्च वगैरह तो खाते ही हैं, नहीं तो आप इसकी जगह काली मिर्च डाल सकते हैं, काली मिर्च बाद में डालें। और घी लिया है मैंने थोड़ा सा, 1 चम्मच देसी गाय का घी। और जैसे काली मिर्च अगर आप इसके साथ डाल देंगे ना तो उसमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, बाद में डालेंगे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और इसको मैंने 3 मिनट के लिए 200 डिग्री पे प्री हीट कर दिया, जिससे कि आराम से जब हम इसको पकाएं तो ये पहले से ही गर्म हो और आराम से पक जाए। और इसको इस तरीके से हमने स्प्रेड करके डालना है, जो जितनी शकरकंदी थी वो 2 बार में डलेगी, तो इस तरीके से हमने इसको डाल दिया। और इसको पकाने के लिए भी मैंने 200 डिग्री पे डाला था 8 मिनट के लिए चिकन मोड पे। तो ये पकने के बाद कुछ ऐसा है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, आलू भी इसकी जगह बना सकते हैं, या बनाना को भी हल्का सा बॉईल करके और उसमें भी मसाले वगैरह डाल के चाट बना सकते हैं। बहुत तरह की चीज़ें बना सकते हैं आप इसमें। उसके बाद इसको निकालने के बाद हमने नींबू 1 निचोड़ा है, पूरा नींबू नहीं डालूंगी मैं, हाफ रख रही हूँ जो दूसरा लॉट बनेगा उसमें। उसके बाद धनिया पत्ता, बस। उसके बाद आप इसे चटनी वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ट्राई कर सकते हैं। आप चाहे तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी है वो ज़्यादा लगेगा, तो देसी घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। फिर रात को हम लोगों ने ज़्यादा कुछ, हम लोगों को भूख नहीं थी क्योंकि स्वीट पोटैटो से वैसे ही पेट भर जाता है, तो 1-1 गिलास दूध पी लिया हमने और थोड़े से मखाने खा लिए। और बारिश हो रही थी, खूब तेज़ बारिश आने लगी। फिर मैंने सोचा अब अगले दिन ही व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। और अगला दिन भी मेरा जो था ना, जो बचे हुए सारे कपड़े थे उन सबको प्रेस कर लिया था। कुछ कपड़े मैंने रख दिए और कुछ जो मतलब सीज़न वाले नहीं हैं उन सबको अलग रख के दूसरी अलमारी में रखूँगी, क्योंकि वो फिर साथ में अगर रख लो ना तो फिर जो अभी पहनने वाले कपड़े होते हैं ना वो भी नहीं मिलते और सारे बिखर जाते हैं। तो इसलिए उन सबको मैं सेट बना बना के रख रही हूँ और प्रेस करके रख रही हूँ, ताकि मुझे जब भी पहनना हो, जब भी वो सीज़न आए, तो कपड़े बिल्कुल बिखरे हुए से ना लगे और ईजिली मिल जाएँ। तो इसलिए सबको सेट बना के रख रही हूँ। और बहुत सारे कपड़े तो मैंने निकाले थे अभी कुछ टाइम पहले। और आप लोग बोल रहे थे ना कि जो पुराने कपड़े का क्या करें, तो उसके लिए भी जल्दी वीडियो बनाऊंगी। और आपका जो भी क्वेश्चन है ना, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी बनाने का। चाहे आपका थोड़ा बहुत वास्तु या थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन जो ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो सबके लिए यूज़फुल हो, बिल्कुल पर्सनलाइज टॉपिक नहीं, तो मैं बना दूँगी। क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती है ना जो हम सबके लिए ज़रूरी होती हैं, तो उस टाइप की वीडियो मैं कोशिश करूँगी जल्दी लाने का। तो आपके जो क्वेश्चंस हों वो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं कमेंट में कुछ नहीं लिखते, मतलब कमेंट करते ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं लगता कैसी वीडियो बनानी चाहिए कैसी नहीं बनानी चाहिए। तो ये सारे जो कपड़े हैं इन सबको मैं फटाफट से हटा रही हूँ। और कुछ कपड़े मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहनूंगी इस सीज़न में, नहीं पहनूंगी। और कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो एक बार पहने थे, फिर उसके बाद गर्मी का सीज़न मतलब पूरे सीज़न पहना ही नहीं, तो उन्हीं कपड़ों के बारे में सोच रही थी कि इनको पहनूं या नहीं पहनूं। और ये जो कॉलर वाला कुर्ता है ये मैंने M साइज़ मंगाया था जब मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था, तो ये सांगरिया का M साइज़, तो वैसे मैं S साइज़ पहनती हूँ सांगरिया का, तो मुझे लूज़ था। अब देखती हूँ, क्या पता अगले सीज़न फिर मोटी हो जाऊँ। तो अभी तो मतलब नहीं आएगा, अभी तो लूज़ आएगा। और कुछ कपड़े भी मैंने निकाल के कर लिए, सॉर्ट कर लिए, तो बस इनको हटाऊंगी। और उसके बाद मुझे कुछ जो विंटर के कपड़े हैं वो निकालने हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और चेंज होते मौसम के साथ अगर कुछ कपड़े हम थोड़े थोड़े करके निकाल लें, जो हमें चाहिए वो उस हिसाब से निकाल लेना, तो घर नहीं बिखरता। और सबसे बड़ी बात है, हमें ये पता होता है कि हाँ ये चीज़ें हमें पहननी है, तो हमें ईजिली मिल जाती है। नहीं तो एक साथ ही हम सारा कुछ निकाल लेते हैं
जिसकी वजह से घर भी बिखरा हुआ लगता है और हमें समझ में नहीं आता हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। और ये मैट्रेस प्रोटेक्टर वगैरह के बारे में आप लोगों ने पूछा था, तो ये उसका है, वीक फिट का है, तो इसका भी दे दूँगी मैं लिंक। ये काफ़ी सही रहता है, बच्चों वाला घर है अगर आपका, नहीं तो बच्चे नहीं हैं, छोटे बड़े भी हैं, तो भी मैट्रेस में अगर कुछ गिर जाए तो उससे प्रोटेक्शन रहती है। और ये बेड के ऊपर मैं बेडशीट अलग से बिछा के रखती हूँ ताकि गद्दा सही रहे। और इसके ऊपर भी मैंने एक पन्नी डाली थी ऑर्गेनाइज़र के ऊपर। और ये सारे एक साइड जो हैं ये सारे मेरे कपड़े हैं, और यश तो अपने कपड़े कबर्ड में ही रखता है। और दूसरी साइड कमल जी के हैं, मतलब इस साइड हाफ साइड मेरे हैं, हाफ नहीं 1/4 साइड मेरे हैं। और कमल जी कह रहे हैं सारे तो तुम्हारे ही हैं, मेरे तो है ही नहीं जबकि उनके भी हैं। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं निकाल रही, सिर्फ कुछ कुर्ते और मतलब एक आध कुर्ते और बॉटम, क्योंकि अभी ज़्यादा ठंड नहीं आई है। फिर उसके बाद जब ज़्यादा ठंड आएगी तो जो कॉटन वाले सूट हैं तो उसमें से और सूट को भी मैं रख दूँगी ताकि कबर्ड में जगह बन जाए, नहीं तो खाली ऊनी कपड़े ही घूमते रहेंगे पूरे घर में। और एक स्वेट शर्ट मैंने निकाल ली है जिससे कि मुझे रात को पहनना होता है, क्योंकि रात को ज़्यादा ठंड लगती है। और कमल जी आ गए अपने कपड़े निकलवाने तो उनको तो जैसे मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए सुबह तो ज़रूरत होती है। तो ये खैर मैंने गलत निकाल दिया था, ये हाफ़ उनको चाहिए था और हाफ़ मिल नहीं रहा, वो दूसरे उसमें होगा ऑर्गेनाइज़र में। और ये ऑर्गेनाइज़र्स में अगर आप रखते हैं ना अपने कपड़े तो काफ़ी मैनेज रहते हैं, और जैसे आपको कुछ चाहिए भी ना तो उतने ही बिखरते हैं जितना आप निकालते हैं। ये नहीं कि जैसे अगर हम दीवान में से कोई सामान निकालते हैं, अगर ऐसे रखे रहते हैं नॉर्मल तरीके से फोल्ड किए हुए, तो पूरा दीवान बिखर जाता है और फिर अनमैनेज्ड लगता है। इस तरीके से अगर आप रखते हैं तो आपके कपड़े ऑर्गेनाइज रहते हैं और बिखरते भी नहीं हैं और ढूंढना आसान रहता है। तो बस अब ये हो गया मेरा जो भी निकालने का था। और यश के तो उसके पास ही रहते हैं। और ये बेडशीट बिछा देंगे ना आप इस तरह से, तो आपका गद्दा जो है सालों साल नए जैसे रहेगा। तो मेरे जो ऊपर वाले गद्दे ऊपर वाले फ्लोर के, तो वो भी कई साल हो चुके हैं, बिल्कुल नए जैसे हैं, इसीलिए क्योंकि इसको ऊपर से मैं प्रोटेक्टर डाल के रखती हूँ और नीचे बेडशीट, जिससे कि वो ख़राब नहीं होते। और मैंने अभी तक जितने भी मैट्रेस यूज़ किए हैं सबसे सही मुझे ये मैट्रेस लगा है। तो मैं किसी और वीडियो में इसका मतलब फिर से रिव्यू करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने कई वीडियो में बोला है। तो ये सही में बहुत अच्छा मैट्रेस है। और ये जो सूटकेस लिए थे ना 2, इसके लिंक मैं देना भूल गई थी, इसके लिंक भी दे दूँगी। तो ये मैं इसमें रख रही हूँ, इसको पन्नी चढ़ा के, ताकि ये गंदा ना हो धूल से, जब चाहिए होगा तब कहीं जाना होगा तो निकाल लेंगे। तो बस ये हो गया। उसके बाद ये प्रोटेक्टर ये कमल जी लगा रहे हैं। कमल जी कह रहे हैं ये क्या है, इसमें इलास्टिक क्यों लगा हुआ है, उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता। और उसके बाद ये बेडशीट निकल रही है। तो ये खैर कमल जी ने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा किया। और ये मीशो की जो बेडशीट है, पहले जो दूसरी थी उसको मैं तो कई बार बिछा चुकी हूँ, धो भी चुकी हूँ, तो सही थी। 389 या 79 की थी, तो इतने सस्ते में। और मतलब मैंने तो ऐसे ही ले ली थी, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी अच्छी लगेगी। और ये वाली मैं पहली बार बिछा रही हूँ, इसको वॉश तो मैंने पहले ही कर लिया था, लेकिन पहली बार बिछा रही हूँ, और उसको मैं कई बार बिछा चुकी थी। और ये बेड का जो हेडबोर्ड होता है ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। वैसे सारे घर की सब जगह धूल तो आती है, और खास करके जो भी मेट्रो का बाहर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है उसकी वजह से बहुत धूल आती है। तो माइक्रोफाइबर को गीला करके मैं इसको हल्का सा साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो जब मतलब हफ्ते 10 दिन पे फिर वैक्यूम क्लीनर से करती हूँ। और वैक्यूम क्लीनर नहीं भी हो ना तो भी आप इस तरीके से माइक्रोफाइबर से साफ़ करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो ये मैं साफ़ कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि दीवार के ऊपर भी धूल आ जाती है तो उसको भी साफ़ कर दूँ। तो यश कह रहा है ये क्या हो गया आपको, फर्श पे पोछा लगाते लगाते दीवार पे लगा रही हो। सही में मेरा हाथ अगर बहुत ज़्यादा लंबा होता ना तो मैं पूरी दीवार को भी ऐसे पोछा लगा देती। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और तब से बाहर एक डॉगी बार्क कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये मैंने बिछा दिया। और बेडशीट सही लग रही है, इसको मैंने सही से रखा नहीं था, मतलब ये वो वाली है ना इलास्टिक वाली, तो सही से फोल्ड होती नहीं है, तो इसलिए रिंकल जैसे लग रहा है, लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दीवान कांड तो ख़त्म हुआ। जो कपड़े सर्दियों के लिए मतलब अभी कुछ दिन 10-15 दिन के लिए चाहिए वो निकाल लिए मैंने। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो नहाने के बाद प्रसाद बनाऊँगी, उसके बाद फिर प्रसाद बना के पूजा करूँगी, पूजा करके फिर खाना खाऊँगी। तो चलिए अब आगे की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम देते हैं। और बेड को खोलना ना बहुत ही मतलब आलस वाला काम लगता रहता है, तो ये काम तो मैंने कर लिया। और जैसे ही चादर बदलती हूँ सबसे पहले यश का काम होता है आके लेटना। ये यश का फेवरेट काम है। तो चलिए अब मैं जल्दी जल्दी आगे का काम निपटाती हूँ। पूजा वूजा मेरी हो चुकी है, उसके बाद खाना मैंने बनाया, खाना मैंने चढ़ा दिया था, फिर मैंने इन लोगों को बोल दिया था देख लेना। और ये ब्राउन राइस और भिंडी का ये सूखा भुजिया। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और जैसे कल मैंने वो लगाया था ना, मास्क लगाया था, उसके बाद मैंने शैम्पू नहीं किया था, बस पानी से धोया था, तो मुझे सही लग रहा है। अभी तो मैंने कंघी भी नहीं करी है, बस ऐसे बाल खुले रखे, तो मुझे ये काफ़ी सही लगा। और लेकिन ये है कि मेरे बाल बड़े हैं तो मुझे लगता है कि 2 या 3 बार में ही ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन अगर आपके बाल थोड़े एवरेज हैं, शॉर्ट हैं, तो आराम से आप लगा सकते हैं। वैसे बड़े में भी लगा सकते हैं, थोड़ा महंगा पड़ेगा और क्या। अभी जैसे नवरात्रि चल रही है तो हर कुछ का जल्दी असर होगा, अच्छे का भी बुरे का भी। तो अपनी ऑरा को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग नहाते होंगे रात को सोते समय, लेकिन अभी कोशिश करें अगर नहा सकते हैं तो ज़्यादा नहीं, 1 मग पानी से ही नहा लें या कपड़े पूरे बदल के सोएं। तो उससे क्या होगा ना कि जो दिन भर की जो नेगेटिविटी है या जो भी हमारे ऑरा में मतलब कुछ इस टाइप की नेगेटिविटी है, तो उससे बहुत हद तक क्लीन हो जाती है और हमें नींद अच्छी आती है। क्योंकि अगर जैसे कि हम बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे ऊपर है और हम वैसे ही सो गए, तो रात को जब हम सोते हैं ना तो कोई चीज़ हमें ज़्यादा असर करती है, क्योंकि उस समय हम अपना दिमाग नहीं चलाते, उस समय हम नींद में होते हैं। तो जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो मतलब किसी चीज़ का ज़्यादा असर करता है वो। तभी जैसे हम कोई चीज़ ट्राई करते हैं, नई चीज़ जैसे जेमस्टोन या कुछ भी, तो हम लोग उसे रात को जब पहनते हैं ना तब उसका असली असर पता लगता है। स्टोन बहुत कम रिएक्टिव है, मतलब बहुत देर से उसका असर आता है। तो उसका जैसे हम लोग रात को अगर उसको वो कर देते हैं, रात को पहन के सोते हैं, तो उससे ज़्यादा पता लग जाता है दिन की कंपेरेटिवली। वैसे दिन में भी पता लगता है, लेकिन दिन में बहुत ही माइल्ड होता है कोई भी चीज़ का असर, क्योंकि दिन में हमारा अपना दिमाग ज़्यादा चलता है इसलिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी जैसे नवरात्रि वगैरह चल रही है तो बिना मतलब के मतलब शाम वगैरह को अगर काम ना हो, काम हो तो फिर तो कहीं भी कोई भी जाए, लेकिन बिना मतलब के इधर उधर ना घूमें। थोड़ा सा इस चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अभी मतलब सारी एनर्जी के चैनल्स खुले होते हैं, मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। खैर जिन लोगों को बाहर रेगुलर निकलना होता है तो वो ये कर सकते हैं, वही सुबह शाम दोनों टाइम नहाने का ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और मैंने अभी के कुछ कपड़े निकाल लिए सर्दियों के, मतलब कुछ दिन के निकाले हैं, 10-15 दिन के निकाले हैं। उसके बाद जैसे मौसम सही मतलब सही क्या होगा, अब ठंडा होएगा तो उस हिसाब से वो करूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर वॉक करने बालों को बांध के ऑब्वियसली, और उसके बाद फिर जाके सो जाऊँगी। बर्तन वर्तन सब मैंने धो लिए हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में या किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।